नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास वाणी। निर्वाचन आयोग ने जैसे ही 2024 लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा की, पूरे देश में सियासी तापमान चढ़ने लगे। उसी क्रम में बिहार राज्य के रोहतास जिला में भी सियासी तापमान चढ़ना शुरू हो गया। हालांकि रोहतास जिले में अंतिम चरण में चुनाव होने हैं, लेकिन लोगों में अभी से ही कयास शुरू हो गए हैं कि यहाँ किस पार्टी से कौन से प्रत्याशी खड़े होंगे। जबकि अभी तक किसी पार्टी ने कोई प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की, लेकिन अभी कुछ दिन पहले असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की सक्रिय सदस्यता ग्रहण कर चुकी नासरीगंज पश्चिमी के जिला पार्षद प्रियंका चौधरी हो सकती हैं AIMI की उम्मीदवार लोकसभा की काराकाट की। आइए सुनते हैं प्रियंका चौधरी से उन्होंने क्या कुछ कहा। मैम, आप असरुद्दीन ओवैसी जी के पार्टी को AIM को योगदान किए हैं, सक्रिय सदस्यता ग्रहण की हैं, क्या कारण है इनके पार्टी का योगदान करने का? जी, हम सबको पता है कि जो ओवैसी साहब हैं उनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला है, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं काफ़ी हद तक उनके विचारों से प्रभावित हैं और मैं भी उनके विचार का आचरण करती हूँ। मैं भी उनके विचार से काफ़ी प्रभावित हूँ, इसलिए मैंने उनकी पार्टी को ज्वाइन किया है। मैम, सुनने में ये भी आया है कि अगर उनकी पार्टी आपको लोकसभा काराकाट चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाती है तो क्या आप उनकी उम्मीदवारी स्वीकार करेंगी? जी, जो पार्टी का फैसला होगा उसको मैं सराखों पर रखती हूँ। अगर उन्हें ये भरोसा है कि मैं कुछ कर सकती हूँ और वो पार्टी के सदस्य अगर नाम को आगे बढ़ाते, मुझे टिकट प्रदान करते हैं, तो मैं अवश्य ये चुनाव लड़ूंगी और कोशिश करूँगी कि अपना 100% दूँ और इसे जीत कर दिखाऊँ। अच्छा, आपको अगर उम्मीदवार घोषित करती है पार्टी और आप अपनी उम्मीदवारी काराकाट लोकसभा में लेकर जाती हैं, तो आपका वोट मांगने का आधार क्या होगा? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहूँ कि मैं अभी नासरीगंज पश्चिमी की जिला पार्षद हूँ और आज से पहले मतलब नेक्स्ट जो बियॉन्ड 25 इयर्स है, तो अब तक काराकाट का जो स्थिति है वो प्रॉपर नहीं है। जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो आज तक यहाँ पर अच्छे ढंग से नहीं हुआ है, जो बाकी सांसद वाले क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा निचले स्तर पर है। तो मुझे ये बिलीव है कि मैं लोगों के बीच में रहती हूँ और मैं जैसे लोगों की तकलीफ़ को, दुख को समझती हूँ, वैसे कोई भी जो बाहरी क्षेत्र के लोग आके यहाँ पर इस क्षेत्र में लड़ रहे हैं वो नहीं समझ सकते हैं। तो मैं इनके बीच में रही हूँ, यहाँ की लोकल रेसिडेंट हूँ। मैं अमियावर की तो हूँ ही, जहाँ मेरी शादी हुई है। उसके अलावा मेरा जो मामा घर है वो बारून है, जो नवीनगर क्षेत्र में पड़ता है, जो लोकसभा के अंतर्गत मेरे ही क्षेत्र में आएगा अगर मैं काराकाट से लड़ती हूँ तो। आपको क्या लगता है कि आप काराकाट लोकसभा की उम्मीदवार बनी और वोट मांग रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको लोग सपोर्ट करेंगे? जी, एक तो मिसाल ये है कि मैं आज जिला पार्षद हूँ। मैं फर्स्ट टाइम में इलेक्शन जीती और उस चीज़ को अचीव की, उस रैंक को, जो कि काफ़ी लोग जो है अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इससे साफ झलकता है कि लोग मुझे कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं। मैं उनके दिल को छूती हूँ। मेरा जो है बाकी किताबी लैंग्वेज कुछ नहीं है, मैं उनके दिल को छूती हूँ और मेरा ये विश्वास है कि जो उनका विकास करेगा वो उसी को अपना मत देंगे। आपका गांव अमियावर है और उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ काराकाट से सांसद थे और इस गांव को गोद लिए थे। कितना विकास किए हैं? जी, उनके द्वारा किया गया जो विकास है वो सबको जाहिर हो रहा है, क्योंकि अगर किसी जगह का विकास होता है तो वो जो है लोगों के बीच में विख्यात होता है। परंतु मुझे नहीं लगता है कि अमियावर का जो नाम है वो आसपास के लोग भी अच्छी तरह से जान रहे होंगे, आसपास के एरिया में कहीं नहीं। जिस गांव को सांसद साहब ने गोद लिया था, मैं उसी गांव की बहू हूँ, साथ में यहाँ की जिला पार्षद हूँ और मेरी जो सासू माँ हैं वो अमियावर पंचायत की मुखिया हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं गांधी चौधरी जी, वो यहाँ के एक विख्यात समाज सेवी हैं और हम तीनों ने मिलके जो इस गांव में बदलाव लाया है विकास का, वो आप कंपेयर कर सकते हैं जो सांसद साहब ने यहाँ पर किया है। लोग शायद बच्चे ये भी नहीं जान रहे होंगे कि यहाँ के सांसद कौन है। अगर आप विकास करेंगे कहीं का ना, तो वो ज़रूर है कि वो बच्चों के ज़बान में उम्मीद करती हूँ कि अगर कोई एरिया डेवलप होता है, कहीं अगर विकास होता है, तो वो तो
मीन्स लोगों के बीच में विख्यात होता है। तो मेरा ये मानना है कि मैं सबसे दुखी महिला हूँ जो मुझे ये चुनाव में आगे आना पड़ रहा है कि उन्होंने इस गांव को गोद लिया, परंतु ऐसा गोद लिया कि वो बच्चा जो है कभी विकास ही नहीं कर पाया। जब कोई बच्चा शारीरिक रूप से अच्छी तरह विकास ही नहीं कर सकता है तो आप आगे क्या भरोसा कर सकते हैं कि वो लाइफ में कभी किसी चीज़ को अचीव करेगा। यहाँ टैलेंट है, यहाँ सब चीज़ है, लोगों के पास हौसला है, एम्प्लॉयमेंट के लिए चांसेस है, बट सब चीज़ रहते हुए जो है डिमेरिट ये है कि यहाँ के सांसद जो है ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। महिलाओं के लिए आपका क्या अनुभव हुआ? जी, सबसे पहले तो मेरी कोशिश होगी कि जो महिला हैं उनका अपलिफ्टमेंट हो, वो जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ जिस भी फील्ड में है वो आगे बढ़ते रहें निरंतर। यहाँ पर जो है खासकर ये देखा गया है कि अशिक्षा के अभाव में औरतों को जो है रोज़गारी, बेरोज़गारी ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है। मीन्स वो जो है खेती बाड़ी करती है, बट मेरा मेन इंटेंशन रहेगा कि वो एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़े और आगे जाके अपने देश और अपने जगह का नाम रोशन करे। और इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि महिला जो है उनको, जो अशिक्षित हैं उनको मैं ऐसा कुछ करूँ कि वो अपने घर बैठे जो है एम्प्लॉयमेंट कर सके, वो खुद सेल्फ एम्प्लॉय बन करके वो अपने घर का जो है रोजी रोटी वो सब इकट्ठा कर सके। अपने पत्रकारों का बहुत सारा समय दिया, इसके लिए तो आपको धन्यवाद है। जाते जाते एक प्रश्न ये है कि आप क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले मैं जो अब मेरी क्षेत्र की जनता है उनका नमन करती हूँ, क्योंकि आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ आज आप लोग के सपोर्ट से, आज आप लोग के हेल्प से हूँ। अगर आपने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया होता तो आपने मुझे इस क्षेत्र से जिला पार्षद नहीं चुना होता। और आगामी चुनाव को लेकर मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप सब जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अच्छी तरह पहचानते हैं। उन्हीं का कहा हुआ बात था जो उन्होंने अपनी मूर्ति में दर्शाते हुए एक उंगली दिखाते हुए कही थी कि या तो आप एक अच्छा नेता चुनिए, नहीं तो खुद सांसद का हिस्सा बनिए। तो मेरा यही मानना है, अगर आपके लिए ये पॉसिबल है अच्छा नेता बनना तो आप आगे अग्रसर होकर आइए, और अगर नहीं है तो प्लीज़ ये सब जो ऊपर ऊपर बात करने वाले लोग होते हैं उन लोगों की धोखाधड़ी में ना फंसिए। जो आपके लिए अच्छा नेता हो बस उसी को चुनिए, जो आपका विकास कर सके, जो आपका जो है मनोबल बढ़ा सके।